खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आप देख रहे हैं गॉड इज लव, और आज का ये गॉड इज लव प्रोग्राम लीडरशिप के ताल्लुक से है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मेरे साथ एलियाना भी यहाँ मौजूद है। वेलकम एलियाना टू गॉड इज लव। और उनके साथ तशरीफ फरमा है सोबिया और पास्टर साजिद, जो कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में एज एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी दाईं जानब तशरीफ फरमा है पास्टर अल्फ्रेड, जो कि आज हमारे ट्रांसलेटर होंगे, और पास्टर अजीम रहमत साहब। और हमें यूएसए से ज्वाइन किया है खुदा के खादम, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ब्रदर ग्रेग फ्रॉम यूएसए। वेलकम ग्रेग टू गॉड इज लव प्रोग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उनके साथ तशरीफ फरमा है सैमुअल, इवेंजलिस्ट सैमुअल। वेलकम टू गॉड इज लव। Thank you. Thank you so much for joining us. Thank you for taking the time and your desire to pour into our leadership here today. I'm excited that we're going to learn a lot regarding leadership, and thank you so much for your time. So we're going to pray right now. अजीजों, इस वक्त हम दुआ करने को जा रहे हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा एलियाना से कि दुआ में हमें लीड करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु जी, इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं इस गॉड इज लव प्रोग्राम के लिए खुदावंद, और सब अजीज़ों के लिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो टीवी पर हमें वॉच कर रहे हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा प्यारा खुदावंद है, और खुदावंद तू हमें सिखाता है और हमें हमारी मदद करता है कि हम तुझ में बढ़ते जाएं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। इस वक्त हम तुझे यहाँ वेलकम कहते हैं खुदावंद, और प्यारे यीशु जी, हम सब से बोल, और खुदावंद हमारी मदद कर कि जो कुछ आज हम इस सेमिनार में सीखें उसको हम अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। हाँ खुदावंद यीशु, ये सब दुआ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजों, इस वक्त जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो आज का हमारा गॉड इज लव स्पेशल है, ये लीडरशिप के ताल्लुक से है। हम ब्रदर ग्रेग और सैमुअल से हम लीडरशिप के ताल्लुक से सीखेंगे कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। और लीडरशिप सिर्फ एक खादम या कोई बिजनेस लीडर या खासकर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के ताल्लुक से ये लीडरशिप सेमिनार नहीं है, बल्कि एक बाप जो घर में है वो घर का लीडर है। और इसी तरह से किसी भी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं, जहां आप हैं, खुदावंद आपको वहां एक लीडर होने के नाते से, ईमानदार होने के नाते से, जो कुछ भी आप मैनेज कर रहे हैं, आप वहां लीडर हैं। तो इसलिए हम खुदा के लोगों से सीखेंगे। बहुत ही इनकी बहुत ही ये सक्सेसफुल लोग हैं, ब्रदर ग्रेग खासकर, और खुदावंद ने इनको एज ए बिजनेसमैन के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, और इन्होंने एक स्कूल भी बिल्ड कर रखा है, और अभी तक ये मुख्तलिफ लीडरशिप रोल्स को प्ले कर रहे हैं और उसमें एक्टिव हैं। तो आज हम इनसे सीखेंगे। So go ahead, Brother Greg and Samuel, as the Lord leads you to talk to us and to speak to us. And I'm so glad that you have joined us. And one more thing, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, इस वक्त हमारी लीडरशिप टीम, जो हमारी मेन लीडरशिप टीम है, कुछ लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमारे पास्टोरल लीडरशिप टीम और कुछ मिनिस्ट्री हेड्स भी इधर हैं। तो आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन पर, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सो आप सबको, हमारी जितनी लीडरशिप टीम यहाँ है, हम आपको यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। और अपनी तमाम ऑडियंस को जो बरकत टीवी वॉच कर रहे हैं और ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं।
All right, it's your turn. It's all yours, Samuel and Greg. Go ahead as the Lord leads you. Great. Thank you, Pastor. I know I speak for both Samuel and I to tell you how inspired we are by your work for the kingdom, and it is a privilege to be with you today. ये मेरे लिए बड़ा, जब मैं और ब्रदर सैमुअल इकट्ठे मिलकर आपसे बात करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा शर्फ की बात है. Praise. Leadership is a lifelong pursuit, and there is always something we can learn, especially as followers of Christ. जो क़यादत है वो एक जिंदगी भर के सीखने का काम है, और हमेशा कुछ ना कुछ पहले से ज्यादा सीखने के लिए मौजूद होता है. Our focus today is how leadership begins at home, and we thank you for your investment in answering those two questions we sent ahead of time. और दो सवालात हैं, चंद सवालात हैं जिन पर हमने पहले गौर किया है. हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे. Just as you have a vision for your family, Pastor Salik has set a vision for this organization. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने खानदान के लिए एक रोया मंसूबा रखते हैं, पास्टर सालिक साहब भी अपने अदारे, अपनी खिदमत के लिए एक रोया, एक मंसूबा रखते हैं. Greg, I'm going to pause you right here because for our TV audience, I want to mention those two questions. Can you repeat those questions, because our leadership team knows it, but our TV audience doesn't know that. So can you please repeat those questions? Yes. The first question is, in your marriage, what do you want life to look like in 30 years? जो पहला सवाल है वो ये है कि अपनी अज़दवाज में, शादीशुदा ज़िंदगी में आप क्या चाहते हैं कि 30 साल के दौरान आपकी ज़िंदगी का हुलिया कैसा हो? The second question is, in your parenting, how would you want your neighbor to describe your children when they reach age 30? दूसरा सवाल ये है कि जो आपके वालिदैन होने की जिम्मेदारी है, उसमें आप क्या चाहते हैं कि 30 साल के बाद जो आपके बच्चे हैं, जब आपके बच्चे 30 साल के हो जाएंगे, तो आपके पड़ोसी उनको देखकर क्या राय रखेंगे? Your vision at home and work are very much related. आपकी जो रोया या मंसूबा आपके घराने के लिए है, वो और काम पर जो आपकी रोया है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा मुंसलिक होते हैं. And before we discuss that further, many of you here in the leadership team have met my son Samuel when he visited you for several weeks. और अगर हम इससे पहले इस पर और ज्यादा बातचीत करें, तो आप सब मेरे बेटे सैमुअल से, जो कुछ हफ्ते कबल, माह कबल आपके मुल्क में मौजूद था, आप उससे वाकफियत रखते हैं, आप उससे मुलाकात कर चुके हैं. And while we have Samuel here, I'd like to ask him some questions around his leadership experience as a young man. और जब आपके दरमियान सैमुअल था, तो आप अभी उससे सवाल पूछ सकते हैं कि उसने क़यादत के ताल्लुक से क्या तजर्बा किया जब वो यहां पर खिदमत में आया. Samuel, when you were in Pakistan, what did you learn about these leaders and from their leaders in your visit there? सैमुअल साहब, जब आप पाकिस्तान में थे, तो आपने उन रहनुमाओं के ताल्लुक से क्या सीखा, और उनकी उस खिदमत के ताल्लुक से जो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, आपने क्या कुछ सीखा? When I was in Pakistan, जब मैं पाकिस्तान में था, I saw a group of leaders who worked tirelessly and fearlessly for the kingdom. तो मैंने रहनुमाओं के एक ऐसे ग्रोह को देखा जो बड़ी मेहनत जान फशानी के साथ, बगैर थके रुके, बड़ी दिलेरी से बादशाही का काम कर रहे थे. I did not come back with a list written down in a notepad. और मैंने ऐसे नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी फहरिस्त बनाई हुई थी जिस पर उन्होंने बातें लिखी हुई थी. But the fearless devotion that I saw changed something in my heart. जिस वो वफादारी के साथ काम कर रहे थे, उसने
मेरे खिदमत के ताल्लुक से रवैये को तब्दील कर दिया। So, Samuel, what have you been doing since you returned from Pakistan? सो सैमुअल, जब से आप पाकिस्तान से वापस लौटे आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं? I felt led to come back to where I'm from and start a career building things. सो मैंने जिस जगह से काम छोड़ा था, मैंने उसी को दोबारा से उसमें शरीक होकर उसी काम को, तामीराती काम को जारी किया। I have been managing construction job sites. मैं तामीराती जो काम है, काम की जगह है, मैं वहां पर इंतजामात संभाल रहा हूं। I am organizing workers and materials and schedules and budgets to make sure projects run smooth. मैं जो तामीराती मवाद है, मटेरियल है, काम करने वाले लोग हैं, तखमीने हैं, बजट हैं, अदादो शुमार का, मैं उसे संभाल रहा हूं। Samuel, what have you been learning about leadership during this time? सैमुअल, There are इन two- दिनों में, वक्तों में आपने क़यादत के बारे में क्या कुछ सीखा है? There are two main components that I have been learning. दो बुनियादी बातें हैं जो मैं जवाब देते हुए कहूंगा जो मैंने सीखी हैं। I have been learning to be a good follower to my boss and a मैं good ये leader सीख to रहा those. हूं कि मैंने अपने जो सरबराह हैं उसकी अच्छे तरीके से पैरवी करने वाला शख्स कैसे बनना है। You mentioned about also being a good follower. Can you tell us more about that? आपने इसके ताल्लुक से भी बताया कि एक अच्छा पैरोकार क्या होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I believe that the best followers become the best leaders. मैं ये यकीन रखता हूं कि जो बेहतरीन पैरवी करने वाले लोग होते हैं वही बेहतरीन रहनुमा बनते हैं। Now, please tell us more about that. मेहरबानी से इस बात के बारे में जरा हमें कुछ और बताइए। You do not become a good leader when you are given a leadership position. आप उस वक्त कोई अच्छे रहनुमा या कायद नहीं बनते जब आपको क़यादत की कोई हैसियत या मनसब सौंपा जाता है। You are given a leadership position when you have proven yourself to be a good leader. आपको उस वक्त क़यादत का कोई मनसब या हैसियत, पोजीशन दी जाती है जब आप अपने आप को साबित करते हैं कि आप एक अच्छे रहनुमा हैं। Reporting and working for them. क्या कोई शख्स लीडर हो सकता है जब उसको कोई जवाब दे उसके सामने ना हो? Yes, there are two things someone can understand that allows them to be a leader without having anyone working for them. अगर कोई किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, उसके लिए जवाबदेह नहीं है, तो दो बातें हैं जो जरूरी है उसके एक रहनुमा और अच्छा रहनुमा होने के लिए। Vision and responsibility. पहली चीज है रोया और दूसरी चीज है जिम्मेदारी। Vision is understanding, for example, where Salik is taking the organization. जो रोया है वो समझना है, मिसाल के तौर पे ये जानना कि कहीं पे जो रोया है या अदारा है ये किस तरफ को जा रहा है। Where is the organization going? ये अदारा जो है ये किस रुख, किस समत की तरफ बढ़ रहा है। Once you understand that, you can begin to take the initiative. और जब आप एक बार इस बात को समझना शुरू कर दें तो फिर आप पहलकारी का काम शुरू कर देंगे। And find opportunities that align with the vision. और फिर आप ऐसे मौके भी ढूंढ लेंगे जो आपकी रोया के साथ मुआफकत रखते हैं। Then is the component of taking responsibility. और फिर उसके बाद जो है जिम्मेदारी उठाने का जो हिस्सा है वो आता है। Taking responsibility begins by taking ownership of problems. जो जिम्मेदारियां उठाना है
उनका आगाज इस बात से होता है कि आप मसाइल के लिए जिम्मेदारियां उठाने के लिए अपने आप को पेश कर सकें। Pastor Salik has 100 problems come across his desk every day. हर रोज पास्टर सालिक साहब की मेज पर उनके सामने सैकड़ों मसाइल जो हैं वो लाए जाते हैं। A good follower sees this. एक अच्छा पैरोकार जो है वो इस तरह की सूरत हाल को देखता है, भांपता है And aims to cut down the number to 90 or 80 problems. और फिर इस बात का तहैया कर लेता है कि उसने उन मसाइल की तादाद को घटाना है, उसे 100 से 90 पे फिर 80 पे लेकर आना है। This is what responsibility looks like. जो जिम्मेदारी का काम है वो ऐसा दिखाई देता है। Samuel, I'm going to pause you here. This is such a great blessing for me, what you're sharing. भाई सैमुअल, मैं यहाँ पर एक वक्फा लूंगा और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं जो बात आप मेरे ताल्लुक से कह रहे हैं, मैं इसमें बड़ी बरकत अपने लिए देखता हूँ। What you're sharing regarding decreasing the problems that I face, it is going to be such a great blessing for me, because then I will have more time to think for other things, to achieve more things, and as the leaders that are following me, as they will handle other things, it'll help me to become more creative and more resourceful in doing other things. जो आप बात कर रहे हैं कि मेरे सामने मसाइल का लाया जाना घटाया जाए, तो मैं देखता हूँ ये मेरे लिए बरकत का मौजब होगा कि मैं बहुत से और काम कर सकूँगा जब मेरे पास मसाइल का बोझ नहीं होगा और मेरे साथी जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो मसाइल को संभालेंगे। Go ahead, ask that question again, Greg. So, Samuel, do you have any more comments on that? सैमुअल, कोई आप और इस पे कोई बयान देना चाहते हैं? How have you seen this working out in your job? क्या आपने या आप किस तरह से इस तरह की सूरत हाल को अपने काम पे I होता हुआ see देखते हैं? problems like monkeys. मैं बहुत से जो मसाइल हैं उनको यूं देखता हूं जैसे कोई बंदर जमा हुए हों। If I walk in the office with a monkey, अगर मैं किसी दफ्तर में दाखिल हूं और एक बंदर को साथ लिए फिरूं and I throw it on my boss's desk, और फिर मैं अपने बॉस, अपने सरबराह, अदारे के सरबराह की मेज पे उस बंदर को रख दूं, and my coworkers come in and throw their monkeys on his desk, और मेरे साथी जो रुफ़का हैं, काम करने वाले हैं, वो भी अपने अपने बंदर साथ उठाए लिए वहां पर आए और before अपने long बंदरों को he वहां पे has छोड़ दें, an office full of monkeys. तो फिर हम जल्द ही ये देखेंगे जो कमरा है, दफ्तर है, वो बंदरों से भरा होगा। That is true. And he has no time to set vision or take important meetings. और उस शख्स के पास, लीडर के पास कोई वक्त नहीं होगा कि वो रोया पे गौर कर सके और अहम जो मुलाकातें हैं, My मीटिंग्स हैं, job उन्हें is कर to सकें। keep his desk clear of problems. मेरा काम ये है कि मैं उनके मसाइल को का सफाया करूं, उनको हटा दूं। Throughout the day, I try and send him 2 messages as much as possible. दिन भर मैं उन्हें सिर्फ 2 मैसेजेस, पैगामात देना पसंद करता हूं जिस कदर मुझसे मुमकिन हो सके। Yes, sir, and done. पहला है यस सर, जी जनाब, और दूसरा है डन, मुकम्मल हो गया काम। Wow, praise God. That is awesome. Samuel, that is so great what you're sharing, because this is what I've been talking to our leaders for many years, that the Lord has brought you here to help me solve problems, not create problems for me. मैं इतने सालों में यही जो बात है अपने साथी रहनुमाओं को भी ये कह रहा हूँ कि जब मैं आता हूँ, यहाँ होता हूँ, तो आप मेरे सामने मसाइल का अंबार ना लाया करें, उनको खुद हटाया करें, उनका हल निकाला करें। Go ahead, Samuel.
So, another question for you, Samuel. सैमुअल, आपसे एक और सवाल ये है, This obviously benefits the pastor, ये बात वाज़े तौर पे जो बज़ाहिर but how does this help मददगार people साबित getting होती है promoted or making more money? कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो तरक्की करें और ज़्यादा रुपया पैसा बनाएं, बरकत पाएं। Promotion follows responsibility. जो तरक्की है वो जिम्मेदारी के बाद आती है। Do you want to be promoted? अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो मसाइल हल करें वाह, जबरदस्त। And find opportunities. और मौके दरियाफ्त करें। Praise the Lord. Do you want to be promoted? क्या आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं Fix the ambulance. तो जो मसाइल हैं उनका हल एम्बुलेंस जो हमारी खराब अच्छा, पड़ी जो है, उसको fix एम्बुलेंस कर। जो आपकी जो गाड़ियां मशीनरी चीजें खराब हैं उन्हें ठीक करना शुरू करें। Or start a business that supports the church. हमने एक कारोबार शुरू किया या कर सकते हैं जो कलीसिया के काम में मदद कर सके। जबरदस्त। Or be willing to take a journey to a rural church. क्या आप या फिर क्या आप तैयार हैं कि किसी देहाती दूर दराज की कलीसिया में जाकर खिदमत करने के लिए सफर करने की बर्दाश्त करें। Samuel, you manage a team of workers, and what has helped you lead them? सैमुअल, आप कारकुनान की जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम का इंतजाम संभालते हैं, कौन सी चीज आपकी मदद करती है? I know there is more about this in the coming weeks. मैं जानता हूं कि इसके बारे में सीखने को आने वाले हफ्तों में बहुत कुछ है। And most of what I have been learning recently is about following. हाल ही में मैं जो ज्यादातर बातें सीख रहा हूं वो इन ताल्लुक से हैं, But I will speak a little bit about leading. लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो है रहनुमाई करने के ताल्लुक से जरूर बोलूंगा। I have found that people give their best work मैंने ये दरियाफ्त किया है कि लोग अपना बेहतरीन काम तब करते हैं when they know that I am for them. जब वो ये जानते हैं कि मैं उनके लिए खड़ा हूं, When I am in their corner. जब मैं उनकी जगह पर उनके साथ खड़ा होता हूं, When I put in time to listen to them, जब मेरे पास उनकी बात सुनने के लिए वक्त निकालना मुमकिन होता है, care for them, जब मैं उनकी फिक्र करता हूं and work to benefit them, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करता हूं, they give their best. तो फिर वो अपनी बेहतरीन काविशें करते हैं। All of these things were modeled for me at home. ये सारी बातें जो हैं मेरे अपने घराने में, घर में मुझे उनका नमूना मिला है। Even though I have a lot of responsibility and leadership from my young age, गर्चे जब मैं इंतहाई छोटी उम्र में था तब ही से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर लादी गईं और मुझे काम करने पड़े। I began learning this by watching my parents. मैंने इन बातों को तब सीखना शुरू किया जब मैं अपने वालिदैन को देखा करता था। Before I have to go to my job, I want to emphasize one thing. इससे पहले कि मैं अपने किसी काम पर जाता, मैं एक बात पर जोर दिया करता था। All of this truly begins at home when no one is looking. ये सब कुछ जो है ये तब शुरू होता है, घर में शुरू होता है जब आपको कोई और दूसरा शख्स नहीं देख रहा होता। आमीन। So, thank you for your time, and you are in good hands for the rest of the seminar. सो आप का वक्त देने का शुक्रिया, और आप अच्छे हाथों में, अच्छे खादम के हाथों में इस सारे बाकी सेमिनार के लिए मौजूद हैं। Thank you, Samuel, and thank you so much for your input. It was truly a great blessing. So, Greg, it's all yours now. सैमुअल, बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात थी जो कुछ भी आपने कही। ग्रेग, अब ये आपका बाकी वक्त है। Thank you, Samuel. सैमुअल, शुक्रिया आपका।
खुदा है मोहब्बत, 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 खुदा है मोहब्बत। There are a few things that I must say up front. First of all, कुछ ऐसी Pastor बातें हैं Salik जो मुझे फौरी तौर पे यहीं पे कह देनी चाहिए। सबसे पहली बात, Pastor Salik did not put Samuel up to those words. पास्टर सालिक साहब ने सैमुअल को ये बातें नहीं कही कि वो कहे। True. The second thing is about Samuel. जो दूसरी बात है उसका ताल्लुक सैमुअल के साथ है। He will not say this, but he started working in November and was promoted in March. और वो तो ये बात नहीं बताएगा, लेकिन उसने इसी नवंबर से, पिछले साल। नवंबर से काम शुरू किया और मार्च के महीने में उसको तरक्की भी मिल गई। 5 माह के बाद These March principles work. ये जो असूलात हैं ये काम करते हैं These principles work, and there is much to ponder in Samuel's words. और ये जो असूलात हैं ये असर दिखाते हैं और सैमुअल के काम में इनका बहुत नुमाया किरदार है। I would ask you that if you're taking notes, to underline one major point Samuel made, मैं एक बात आपसे कहूंगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बात जो सैमुअल ने कही उसको लिखकर उसके नीचे जरा एक लाइन लगा लीजिए that apply to you personally. जो शख्सी तौर पे जो भी बात आपके लिए आप पर इतलाक करती है उसके नीचे, उस लाइन के नीचे, उस जुमले के नीचे लाइन लगा लीजिए। You may want to write on the top of the page of your notes or your journal, आप अपने नोट्स या जो भी आपका जरीदा है, डायरी है, उसके आप बिल्कुल सफ़े के ऊपर भी लिख सकते हैं या कहीं पे भी लिख सकते हैं lessons from Samuel, because his father has a page like that. आप लिख सकते हैं उस अपने सफ़े के शुरू में कि सैमुअल से सीखे गए असबाक, क्योंकि उसके बाप ने उसको सिखाया है। जबरदस्त। There are many attributes people will use to describe leadership. क़यादत को बयान करने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। In my experience, effective leadership has the following characteristics. मेरे ख्याल में एक मुअस्सर क़यादत में ये खसूसियात होती हैं जो अभी मैं आपके सामने बयान करूंगा। They have the ability to cast a vision, उनके पास, कायदीन के पास ये सलाहियत होती है कि वो रोया पेश कर सकें, to bring others along, and then finish well. दूसरे लोगों को उसमें अपने साथ शामिल कर सकें और फिर उस काम को बेहतरीन तरीके से इख्तिताम These lessons पहुंचा take a life to learn. ये जो असबाक हैं इनके लिए जिंदगी भर का वक्त चाहिए होता है। I read many books. मैं बहुत सी किताबें पढ़ता हूँ। I was asked once, what is your favorite leadership book? मुझसे एक बार पूछा गया कि आपकी क़यादत के मौजू पे बेहतरीन किताब कौन सी है। My answer was the one on your nightstand, the one you're reading now. मेरा जवाब यह था कि वो किताब जो रात को आपके पास, आपके बिस्तर पे, आपके हाथों में होती है, या इस वक्त जो आप किताब पढ़ रहे हैं, वही किताब सबसे बेहतरीन है। जबरदस्त जबरदस्त। My friends, leaders are learners. मेरे दोस्तों, ये जानिए जो रहनुमा हैं वो सीखने वाले लोग होते हैं। जबरदस्त। Praise the Lord. Amen. So I appreciate you answering the questions we discussed earlier. और मैं इस बात की हौसला अफजाई करता हूं कि आप उन बातों के जवाब दे रहे हैं जो पहले पूछे गए थे। And to restate those questions, the first one is to about your marriage. What do you want your marriage to look like in 30 years? So उन्हीं सवालात को अगर हम दोबारा से बयान करें तो पहला यह था कि अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं
कि आप 30 सालों में आपकी जिंदगी किस तरह की दिखाई दे। And in your parenting, how would you want your neighbor to describe your children when they are 30? और वालिदैन होने के काम में उसके ताल्लुक से आप क्या चाहते हैं कि जब आपकी औलाद, आपका बेटा या बेटी 30 साल का हो जाए तो उसको देखकर आपके पड़ोसियों की क्या राय हो? While we are many miles apart, your answers to your questions that the pastor shared with me were similar to mine. जबकि हम मीलों दूर की मुसाफत पे हैं, लेकिन जो जवाबात आपके पास्टर साहब ने मेरे साथ बांटे, हम दोनों की बातें, जवाब जो थे वो एक जैसे थे। We all desire to serve the King and to enjoy relational flourishing. हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि हम बादशाह की, खुदावंद की खिदमत करें और ताल्लुकात में फलदार हों। How we relate to others at home can become the foundation for how we relate to others at work. हम अपने घर में एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुकात निभाते हैं, वो इस बात की बुनियाद बनते हैं कि हम अपने काम या खिदमत की जगह पर एक दूसरे के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। Being as specific as possible with your answers with your spouse will increase the likelihood of those dreams coming to fruition. और आप जितना बड़ी ध्यान के साथ उन तमाम सवालात के जवाब देंगे जो आपका अज़दवाजी शरीके-कार, बीवी या शोहर पूछता है, उतना ही इस बात में ज़्यादा मुमकिन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के ख्वाहिशात या जो मंसूबे हैं उनको फलदार होते हुए देख सकें। Some of the answers to the questions that you wrote that I saw were similar and some were unique. और बाज़ जवाबात जो आपने उन सवालात के दिए वो उन्हीं जवाबात के साथ मिलते थे जो मेरे पास थे और कुछ बड़े मुनफरिद थे। Some reflect your unique dreams and potentially your family's values or your culture. बाज़ जो जवाबात थे वो आपके उन मुनफरिद जुदागाना ख्वाबों की अक्कासी करते थे जो आप रखते हैं और जो आपके माशरे और माहौल में आपके साथ जो हैं वो मुतल्लिका ख्यालात हैं और मंसूबे हैं। For example, in my family, we desire some things that are countercultural in the West. मिसाल के तौर पे हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं जो हमारे मगरब में माशरे से बरअक्स है। For our marriage, we do not just want to be comfortable, we want to please the Lord by being about His work. हम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में सिर्फ आरामदेह जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि हर बात में हम अपने खुदावंद को खुश करें। Amen. As such, we need to be outward focused, serving others. और इस ताल्लुक से हमें अपनी जात से बाहर दूसरों को देखने और उनकी तरफ ध्यान करने की जरूरत है। Many in the West would desire pleasure over kingdom impact. मगरबी ममालिक में बहुत से लोग खुदा की बादशाही के बाअसर होने से ज्यादा अपने जाती जो फवायद हैं और तस्कीन है उसकी फिक्र करते हैं। For our children, we desire things different than our culture. अपने बच्चों के लिए हम ऐसी बातों की ख्वाहिश रखते हैं जो हमारे माहौल और मुआशरे से हटकर हैं। For example, we desire our sons to be respecters of women and for my daughter to know how to recognize a good man. मिसाल के तौर पे हम अपने बेटों से ये तवक्को रखते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि वो ख़वातीन की इज्जत करें और हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां जो हैं वो अच्छे मर्द को, अच्छे शख्स को पहचान सकें। Good. We desire for them to have a less materialistic life. हम उनके लिए ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो कम से कम मादियत पसंद जिंदगी गुजारें। जबरदस्त। You may know that these are countercultural in the West. आप ये जान पाएंगे कि ये मगरबी दुनिया में ये वहां के माशरे माहौल से बरअक्स उलट बातें हैं। सही सही।
you too may have some specific goals and desires for your family आप that भी may अपने not tie in with your culture or neighbors. आपके भी अपने खानदान के ताल्लुक से ऐसे मकासद होंगे, ऐसी ख्वाहिशात होंगी जो आपके माशरे माहौल से हटकर होंगी। Please consider how Samuel's words of wisdom मेहरबानी से सैमुअल ने जो हिकमत की बातें कही हैं उन पर गौर करते रहें and these principles of leadership could apply at home and work. और क़यादत के जो ये असूलात हैं ये घर में भी और काम की जगह पर भी अमली तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। When I pursued being a better man at home, I was a better man at work. जब मैंने घर में एक अच्छा इंसान बनने की जुस्तजू की कोशिश की तो मैं अपने काम की जगह पर भी एक अच्छा इंसान साबित हो गया। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। Praise God. In the West, there is a saying that more is caught than taught. मगरबी दुनिया में एक कहावत कही जाती है, सिखाने से ज्यादा जो है लोग देखकर सीखते हैं, देखने से सीखते हैं। My wife Kimberly and I asked ourselves, how can we help instill these values in our children? मैं और मेरी अहलिया हम आपस में बात करते हैं कि हम ये कदरें इकदार जो हैं ये कैसे अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं। We had to model what we expected and we had to examine our own lives. हमें अपनी ही जिंदगी का भी मुशाहिदा करना चाहिए और जो हम तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे करें हमें वो नमूना बन के उनको दिखाने की जरूरत है। I mentioned that we desire our boys to respect women. Our children needed to see me respecting their mother. मैंने भी जिक्र किया कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं हमारे खानदान के मर्द जो हैं आदमी वो औरतों की इज्जत करें, तो फिर हमें अपने घर में ये नमूना देना है कि अपने घर में खवातीन की इज्जत करें। वाह वाह, भाइयों सुन लो। Since we desired our children to be less materialistic than the culture, we had to model living more simple lives. चूंकि हम अपने बच्चों से ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मादियत पसंद जो जिंदगी है वो कम से कम गुजारें, जो कि माहौल माशरे से हट के बात है, तो फिर हमें भी उतनी ही ज्यादा सादा जिंदगी गुजारने का नमूना देने की जरूरत है। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। We could only do this if Christ was at the center of our lives and our marriage. हम ये सिर्फ उस सूरत में कर सकेंगे अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के मरकज में मौजूद होगा। हालेलुया, जबरदस्त, जबरदस्त। वेरी नाइस। As you know, none of us parents are without sin, and neither are our children. और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं उनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं था और इसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं वो भी बेगुनाह नहीं होते। Our children saw our flaws, and they saw also our desire to grow. हमारे बच्चों ने हमारी जो कमियां हैं और कमजोरियां हैं उनका मुशाहिदा किया है और उन्होंने ये भी देखा है कि हम किस तरह से तरक्की करने के फलदार होने की ख्वाहिश रखते थे। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। They saw our desire to pursue humility and to pursue learning and to pursue excellence in everything we do. उन्होंने ये ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश भी देखी है कि हम हलीमी की जिंदगी गुजारने की जुस्तजू करते हैं और हम सीखने की जुस्तजू करते हैं और हर काम को बेहतरीन उम्दगी के साथ करने की कोशिश करते हैं। They saw that our life was aligned between home and work. उन्होंने ये भी देखा कि हमारी जिंदगियां घर में और काम की जगह पे एक जैसी थी, मुआफकत में थी। And they saw that Christ and his kingdom was the priority of our family. और उन्होंने इस बात का भी मुशाहिदा किया कि खुदावंद यीशु मसीह और उसकी बादशाही हमारे खानदान में पहली तरजीह थे। Let's turn to your list for some application at home. अपनी उस फहरिस्त की तरफ जरा तवज्जो करें, रुख करें कि किस तरह से हमने अपने घर में बातों को अमली जामा पहनाना है। Pastor Eugene Peterson is quoted as saying,
पास्टर यूजीन पीटरसन ने ऐसी ही एक बात जो है वो कही है, For a flourishing life, एक फलदार तरक्की करती हुई जिंदगी के लिए pursue long obedience in the same direction. उसी रुख में समत में एक तवील ताबेदारी का जो अमल है उसकी जुस्तजू करें। You answered those two questions. If you have your list nearby, please pull it out. आपने उन जो दो सवालात हैं उनका जवाब जो है वो दिया है। You wrote down many desires for your family and your marriage. आपने अपने खानदान में, अपनी अज़वाजी जिंदगी में बहुत सी जो आप ख्वाहिशात रखते हैं उनको नोट भी किया है। Please take a moment to select the top 3. एक लम्हा लें और जो उन ख्वाहिशात में जिनको आपने नोट किया लिखा हुआ है उसमें जो पहली टॉप 3 हैं उनको जरा उन पर गौर करें, उनके गिर्द एक दायरा खींच लें। हाँ जी, जो आपने लिखी थी वो 2 सवालात के जो जवाब आपने लिखे थे वो कह रहे हैं उनमें से वो 3 जो टॉप आपकी डिजायर्स हैं उन पर निगाह डालें जरा। So now, underneath those 3 priorities, write down one action you can take this week for each of those 3 priorities. सो उन तीनों तरजीही जो आपने तरजीहात लिखी हुई हैं जिनके नीचे आपने सतर खींची है, जिनके गिर्द आपने दायरा खींचा है, उनमें से हर उस अपनी ख्वाहिश, तरजीही ख्वाहिश के नीचे एक काम लिखें जो आप इस हफ्ते में करेंगे। हर उस एक काम ख्वाहिश के लिए तीनों के नीचे फैसला। उन तीनों ख्वाहिशात में से जो एक ख्वाहिश आप या एक तरजीह आप करना चाहते हैं जो इस वीक में आप कर सकें। जी, जो इस हफ्ते में आप कर सकें। Example that you all wrote down was a dream to have peace and unity in your home. एक मिसाल के तौर पे एक ख्वाहिश जो आपने लिखी, नोट की, वो ये थी कि आप अपने खानदान में, अपने घर में इत्मीनान और सुलह चाहते हैं। One action could be finding one thing you can do around the house to serve your wife. उसको पूरा करने के लिए एक अमली काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप ऐसे मौके ढूंढेंगे, काम करेंगे जिससे आप अपनी बीवी की मदद कर सकें, उसकी खिदमत कर सकें। It also could be being mindful of your words and eliminating any harsh words to your spouse. ये एक ऐसा काम भी, एक और काम ये हो सकता है कि आप ऐसी जुबान, अल्फाज इस्तेमाल करने में मोहतात हों जो तुर्श हों आपके खानदान के लिए या आपकी अहलिया, बीवी के लिए। Praise the Lord. पादरियों सुन लो। So as an example regarding your children, the second question, दूसरा सवाल बच्चों के ताल्लुक से मिसाल हम देखते हैं। if you desire your children to be hard workers, your action could be, अगर आप अपने बच्चों के लिए ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मेहनत करने वाले हों, जांफशानी करने वाले हों, तो आपका अमली कदम ये होगा, you can focus on finishing whatever you start. आप जो भी शुरू करें आप उसको खत्म करने, उस काम को इख्तिताम तक पहुंचाने पर तवज्जो दे सकते हैं। Or you can start your day 30 minutes earlier to get more done. या आप अपने दिन का आगाज मामूल से 30 मिनट पहले कर सकते हैं ताकि आप अपने कामों को खत्म कर सकें। Praise the Lord. Brother Greg, you're talking my heart now. भाई ग्रेग, आप मेरे दिल की बात अब कर रहे हैं। There, I know we're running out of time, so no, that's okay. Go ahead. There Take your time, are- brother. The things that you're sharing, they're really powerful, and we all need to hear. I need to hear भाई them. जी आप अपना वक्त So लें, take your time. We can start our visitation a little later. वक्त लें, जो आप बात करना चाह रहे हैं आप जरूर करें। well, if you will forgive me, I will move quickly so you can be about those visitations. सो आप मुझे, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा ताकि आप
खिदमत के बाकी काम दिन के बाकी हिस्से में कर सके। Yeah, take your time, brother. Just don't hurry. Okay. Say everything that you want to say tonight. Okay. In the business world, I learned to use an acronym to describe actions. और कारोबारी दुनिया में मैंने एक मुखफ़फ़ जो है वो मैंने सीखा कामयाबी के ताल्लुक से, वो ये है, It was called the SMART initiative. और इसे कहा जाता था कि वो ज़हीन जो है स्मार्ट अंग्रेजी में SMART, वो ऐसे काम जिनमें आप पहल करते हैं। This will be a challenge for you, Alfred, and I apologize up front. जी, I will try to do my best. Thank you. The initiative is to be specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. So ये जो पहल करने का काम है जिसको स्मार्ट अंग्रेजी जुबान में नाम दिया गया, ये मुखफ़फ़ है 5 ऐसे अल्फाज का जो SMART अंग्रेजी के हरूफ से शुरू होते हैं। पहला स्पेसिफिक यानी कि मखसूस काम, खुसूसी काम जिस पे आप तवज्जो दें। मेजरेबल, M से मेजरेबल, जो आप कर सकें, जिसे आप माप सकें, जिसका वक्त में कर सकें। तीसरा A से अटेनेबल, जिसे हासिल कर सकें, वो नामुमकिन ना हो। R से रेलेवेंट, मुतलका हो, आपके साथ उसका ताल्लुक हो, आप उसे कर सकते हैं, जानते हैं। और आखिरी T से टाइम बाउंड, वो वक्त की मियाद के अंदर हो सके, ये ना हो कि उसको करने के लिए लामहदूद वक्त चाहिए हो। Zabardast. Yeah, Very Brother nice. Greg. Very nice. Yeah, we can start a new acronym in Urdu that'll sweep through Pakistan. हम पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में जो चल सके कोई नया कोई मुखफ़फ़ जो है वो ढूंढेंगे, शुरू कर सकते हैं। Zabardast. Very nice. So please take a moment to look at your actions that you've written to see if they adhere to that initiative. सो एक लम्हा लें, वक्त लें, जो आपने अमली इक़दाम लिखे हैं उन पे गौर कर सकें कि इस तौर से क्या वो काम किए जा सकते हैं या नहीं। You can spend a few minutes with that after we finish here this evening, if it helps. जब आज शाम हम ये ख़त्म कर लें बातचीत, तो इसके बाद आप कुछ वक्त ले सकते हैं ताकि आप उन पर गौर कर सकें। So you should have 3 priorities and 1 action for each of the 3. सो आपकी अब तक 3 तरजीहात होनी चाहिए और उन तमाम 3 तरजीहात में से हर एक के लिए एक अमली कदम उठाने का मंसूबा भी होना चाहिए। While there are differences between the East and the West, there are some universal truths. जबकि मशरकी माहौल दुनिया में, ममालिक में और मगरबी दुनिया में फ़र्क है, लेकिन कुछ आलमगीर जो हैं बुनियादी यकसा असूलात, सच्चाइयाँ हैं, हकीकतें हैं जो सब जगहों पे लागू होती हैं। One of these is our wives will have an opinion. उनमें से एक ये है, हमारी जो बीवी है, हमारी जो बीवी हैं, उनका एक जो है एक उनकी राय होती है। My wife is a godly woman and very intelligent. मेरी अहलिया एक बड़ी खुदापरस्त खातून है और बड़ी ज़हीन है। Wow. So most times her opinions end up being right, and this is very humbling. सो बेशतर मर्तबा होता ये है कि आखिर में उन्हीं की जो राय होती है वही सही होती है। Zabardast. Zabardast. Hallelujah. But it is best for my family and for the kingdom. सो खुदा मेरे खानदान के लिए, मेरी खुदावन की बादशाही के लिए भी ऐसे ही है कि हम मिलकर काम करते हैं। So with this universal truth in mind, सो इस आलमगीर सच्चाई को जो सारी दुनिया में यकसा है ज़हन में रखते हुए, I would take your list of 3 actions and your 3 priorities home. मैं आपकी जो 3 तरजीहात हैं और उनके साथ जो आपने अमली
फैसले किए हैं, मंसूबा बनाए हैं, उनको अपने घर लेके जाऊंगा। यानी कि आप अपने यानी घर लेके आप अपने घर अपने साथ लेके जाएंगे। Yeah. आप ये फैसला करें कि मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। Yeah. I would recommend you ask her opinion before you share yours. और मैं आपको ये तजवीज़ दूंगा कि इससे पहले कि आप अपनी राय, अपना मंसूबा, फैसला जो है वो बताएं, आप अपनी अहलिया का भी जो मंसूबा की राय है वो भी सुन लें। यही तो प्रॉब्लम है सारी। You don't want to If you can agree on your three, अगर आप दोनों मियाँ बीवी उन तीनों बातों पर मुत्फिक हो सकें, then you will have actions for your family to flourish and be on the same page in life. फिर आपके अपने खानदान के लिए ऐसे अमली काम होंगे कि वो फलदार भी हो सकेंगे और आप दोनों और आपका खानदान एक ही तरह से मिलकर यकसा तौर पे काम कर सकें। And we have listed some things for you to follow up tomorrow when you're together that I've given Salik here in this note. और आपके पास कुछ और बातें भी हैं जो मैंने पास्टर सालिक साहब को बताई हैं कि वो आपको बताएं कि आप उन पे आने वाले दिन में किस तरह से काम करेंगे। जबरदस्त। Next week, we will go into your desires for your professional life at work or in ministry. अगले हफ्ते हम आपकी उन ख्वाहिशात पर बातचीत करेंगे जो आप अपने कारोबारी जिंदगी, काम और अपनी खिदमत की जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए रखते हैं। Each week, I would like to leave you with a few questions for work and a verse. और हर हफ्ते मैं आपके साथ मिलकर आपके उन सवालात पर काम करूंगा जो काम के साथ, खिदमत के साथ ताल्लुक रखते हैं। And next week, we will open our session with any questions that you have discussed that we can clarify from the previous week's time और together. अगले हफ्ते हम उन सवालात से अपने इस सेशन नशिस्त को शुरू करेंगे जो आपके जहनों में हैं पिछले दिनों में, जिन पे कुछ और वजाहत की, सफाई की जरूरत है। This week's verse is Colossians 3:23. कुलसियों 3:23 जो है वो इस हफ्ते की आपके लिए आयत है। Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसानी मालकों के लिए। Pastor, if I may, I'd like to close us in prayer and then give you some time with your team. Please, please. पास्टर साहब, Before you pray, can I say something? Because what you have just shared with us, it is so powerful. It has blessed me tremendously. And over the past few years, I've been working on those things, especially at home with my wife and our children, and then trying to implement the same thing at this organization. Thank you so much, Greg. That was so powerful. And our leaders here would say the same thing. Go ahead. पास्टर ग्रेग, मैं ये बात इससे पहले कि आप इख्तिताम करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हफ्ते में मैंने भी ये बहुत सी बातें जो आप बयान कर रहे हैं इन पे गौर किया है Over the years, और सालों। पिछले माजी के सालों में भी इन पे काम किया है, अपने घर में भी, अपने काम की जगह पे, और इन बातों से मुझे भी बहुत बरकत मिली है। Praise the Lord. Amen. Thank you so much. Now, one thing that you earlier that you mentioned regarding how to treat the women at the home respectfully, I think that is so vitally important in our culture. Maybe in a different way, the way you guys do it in the West. और अभी कुछ देर पहले आपने जैसे कि घर में ख़वातीन की इज्जत के ताल्लुक से बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे भी मुल्क में गो के ये शायद दूसरे मुल्क या आपके माहौल मगरब से शायद कुछ हद तक मुख्तलिफ हो, वहाँ पर भी इस बात की ज़रूरत है कि ख़वातीन की, औरतों की जो इज़्ज़त है, एहतराम जो है, उसको महफूज रखा जा सके। And that is so vitally important here. And thank you for
thank you so much for mentioning और that. ये पाकिस्तान और यहाँ पर भी ये बात इंतहाई अहम है और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस बात पर रोशनी डाली है। And the second thing that you mentioned regarding teaching your kids not to be materialistic, that is so powerful. और दूसरी बात जो आपने अपने बच्चों को ये सिखाना कि मादा प्रस्त या मादियत पसंद ना बने, वो बहुत अहम बात है जो आपने कही है। In your culture in the West, because there is so much luxury, I mean everything is available. Kids can have anything and enjoy life the way they want to, but here mostly people can't do that. आपके माहौल में, माशरे में, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा सहूलियात हैं, तो वहां पर लोग बहुत आसानी से उन्हें हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर वो कदरें कम हैं या ना होने के बराबर हैं और उन तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं होती। And you mentioning that you guys are teaching your children not to be materialistic, but to be godly and have desires for God, that is just very powerful, because in our culture, we need to learn, if we don't have things here, we don't need to have a strong desire within us for these things. Instead, we must have a strong desire to know God and seek God more than the materialistic things. और जैसा कि आपने ये भी बताया कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मादा प्रस्त नहीं बनना, तो हम भी यहाँ पर अपने बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि चूंकि यहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं होती, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो मादियत पसंदी का लालच ना करें, बल्कि अपनी हर ख्वाहिश के लिए खुदावंद से, अपनी जरूरतों के लिए खुदावंद के आगे झुकें और खुदावंद से मांगें। Praise the Lord. Thank you so much. And now I want you to pray not just for our leaders here, but also there are millions of people watching you on TV. So pray for not just us here in the studio, but also those who are watching at home. So अब मैं चाहूंगा कि आप दुआ करें, तो सिर्फ उन रहनुमाओं के लिए नहीं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, बल्कि लाखों लोग जो हैं इस नशरियात को, इन नशरियात को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनके लिए भी दुआ कीजिए। Let's pray. आए दुआ करें। Thank you, Lord, for this time to be together with these leaders and those watching that desire a flourishing life. खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इन रहनुमाओं के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, और वो सब लोग जो लाखों इसको देख रहे हैं, ख्वाहिश जो रखते हैं कि उनकी जिंदगियां फलदार हों। Thank you, Lord, for the bond that exists between believers, regardless of proximity or culture. और खुदावन, हम उस मोहब्बत के बंधन के लिए जो रहनुमाओं की जिंदगी में मौजूद है, खुदा उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो खुदा फासलों से महदूद नहीं हो जाता। खुदा हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। I pray first for these leaders, Lord. खुदावन, मैं सबसे पहले इन रहनुमाओं के लिए दुआ करता हूँ। Draw them closer to you, and may they sense your presence. इन्हें और ज्यादा अपने करीब होने का फजल बख्श दे। May they sense your pleasure and your power in all they do. ये जो कुछ भी करते हैं, ये उसमें तेरी मकबूलियत को जान सकें और महसूस कर सकें। May others see the humility of Christ in them. दूसरे लोग इनकी जिंदगी में मसीह की फरोतनी को देख सकें। Hallelujah. And I pray for those watching, और वो लोग जो ये देख रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ that they would know that the Lord looks at them with joy when he thinks of them. कि वो ये जान जाएं कि खुदावन उन पर बड़ी खुशी से नजर करता है। In Isaiah 62:5, the Lord says that he looks at his people like a groom looks at his expectant bride.
यसाया 62वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों पर यूं नजर करता है जैसे एक दुल्हा अपनी होने वाली दुल्हन पर नजर डालता है। Praise God. Lord, remind us at our next wedding to look at the groom when the bride is coming forth. और खुदा हमें उस आसमानी जो ज़ियाफत है, जो शादी है, उसके लिए तवज्जो करने का फजल बख्श जब दुल्हा जो है अपनी दुल्हन कलीसिया पर नजर रखता है। That we would see his joy and his smile toward the bride and know that that is how God looks at us. ताकि हम उसकी उस खुशी और उसकी शादमानी को जो वो अपनी दुल्हन के लिए रखता है उसको जान सकें। May we also, in addition to knowing his joy, और खुदा उसके इस खुशी को जानने के साथ साथ हम ये बात भी जान सकें know his deep love for us, कि उसकी जो गहरी मोहब्बत हमारे लिए है वो कैसी है, and his desire to walk with us every step of our journey. और हमारे सफर में हर कदम में जो वो हमारे साथ रहना चाहता है, उसकी ख्वाहिश रखता है, हम उसको जान सकें। May we all know his peace and his presence. हम सब उसकी सलामती, इत्मीनान, हुजूरी का तजर्बा करें। In the precious name of Jesus we pray. खुदावंद यीशु मसीह के कीमती नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 Thank you so much, Brother Greg. My heart is so joyful for what you have shared. Thank you. You've been a great blessing. And now we are eagerly waiting for next Monday because I believe next Monday it's going to be again a great blessing for us. ब्रदर ग्रेग, आपका बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने हमें बयान किया, और मेरा दिल बड़ी खुशी से भरा हुआ है, और हम अगले मंडे, अगले सोमवार के लिए इंतज़ार करेंगे पीर के लिए कि खुदावंद हमें आपके वसीले से और बातें सिखा सके। Thank you so much. And I must end go ahead. with repeating myself. मैं अपनी एक बात दोहरा कर जरूर चाहूंगा कि मैं बात को खत्म करूं। I am so inspired by you. मैं आपसे बहुत मुतासर हूं, And I look forward to seeing you next week. और अगले हफ्ते मैं इस बात के इंतजार में रहूंगा कि आपसे मुलाकात करूं। Awesome. Thank you. Thank you so much, Greg. God bless you. I'll be in touch with you. Excellent. Bye-bye. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं समझता हूँ कि ये टोटली खुदावंद की तरफ से था, इसीलिए पिछले गुजरे मंडे इब्लीस ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की है, और ये बातें हम सब जानते हैं, ये नहीं कि हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह खुदा की हजूरी में और अनॉइंटिंग में इनका मेंशन किया जाना और हमारा रिसीव करना, ये नहायत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये वो लीडरशिप के असूल हैं जो हम घर में जब अप्लाई करते हैं तो वही फिर आगे हम अपनी काम वाली जगह पर अप्लाई करके, ये सादा रास्तबाजी वाली बातें हैं जिनसे हम खुदा की इन बातों में ताबे फरमानी जब करते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप खुदा हमें आगे बढ़ाता चला जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही वाइजली, बड़ी हिकमत के साथ भाई ग्रेग ने जो हमें 2 सवालात दिए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान को अगले 30 सालों में कैसा देखना चाहते हैं, और फिर बच्चों के ताल्लुक से कि जब आपके बच्चे 30 साल के होंगे तो लोगों की राय क्या आपके बच्चों के बारे में होगी। और ये जो 2 सवालात हैं ये बेसिकली इस बात पर डिपेंडेंट है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कैसे करते हैं, और अगर हम खुदा के कलाम के सूलों के मुताबिक खुदा बाप की ताबे फरमानी करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बसर करेंगे, और ख़ास कर जिन्होंने कहा कि घर में ये बहुत पावरफुल बात है कि हाउ वी ट्रीट अदर्स, जो भी हमारे साथ है, ख़ासकर हमारे लाइफ पार्टनर्स, हमारे स्पाउसेस, हमारी
हमारी बीवी या हमारे खावंद, उनको हम कैसा ट्रीट करते हैं, उनको क्या हम रिस्पेक्ट देते हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। क्योंकि जब हम घर में एक दूसरे को रिस्पेक्ट और ऑनर देना शुरू करेंगे, गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑनर, खुदा ऑनर का खुदा, इज्जत का खुदा है, हालेलुया। और वो चाहता है कि हम घर में मसीह की मोहब्बत में इस तरह चलें ताकि अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को वो नमूना दे जो मसीह का नमूना है। प्रेज द लॉर्ड। एलियाना, आप कुछ कहना चाहते? जिस तरह हमारे कल्चर में हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई दफ़ा जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, अंकल आंटीज़ भी, चाचा चाची, सब हम इकट्ठे रहते हैं। तो उनके साथ भी जो हमारा रवैया, ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्गों के साथ, वो भी हमारे बच्चे देखते हैं। ज़बरदस्त। और आप सब ठीक है, हम जो स्पाउसेस हैं उनके साथ तो अच्छी तरह रहना है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे वो भी देखते हैं कि कैसे हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनके ताबा फरमानी, ताबियादारी करें। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह घर की जो एक इन्वायरमेंट है, उसमें जो हमारा काम है और हमारा अमल है, उससे भी हम सीखते भी हैं और हमारे बच्चे भी हमारे से सीखते हैं। ज़बरदस्त। और ख़ास कर जो बात मैंने उनकी उसको दोहराऊंगा कि हम वो अपने बच्चों को, हालांकि ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक स्कूल, हाई स्कूल इन्होंने अमेरिका में बिल्ड किया, और अमेरिका में हाई स्कूल बिल्ड करना, अब यहाँ पर तो कोई भी प्राइवेट स्कूल छोटी सी जगह पे शुरू कर लेते हैं, लोग कहते हैं जब स्कूल बना लिया। उन्होंने वाकई अमेरिका में वो स्कूल बनाया है जो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, अमेरिकन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और वो पंजाबी में जो एक मुहावरा यूज़ करते हैं, इस तरह का काम करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है वहाँ पर। ये इट्स अ ह्यूज वर्क, ये बड़ा लर्नड शख्स है जिनसे हम ये बातें सीख रहे हैं। तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपने मादा प्रस्त नहीं होना। अब उनके लिए ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड करना बड़ा आसान है, लेकिन हम अपने कल्चर में कई दफ़ा जब हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती और हम दूसरों को देखकर उन चीज़ों का लालच करते हैं, तो वो भी गुनाह है। इसलिए चीज़ों का लालच कि फलां के पास, हम अपने कल्चर में देखते हैं कि अमीरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी लग्जरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों का लालच करना शुरू कर देंगे तो वो गुनाह है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। और इसलिए आए हम भी मादा परस्ती से बाहर निकलें। जिनके पास होता है वो भी मादा परस्ती में होते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो भी मादा परस्ती को प्रैक्टिस लालच से वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए आए इन चीज़ों से बाहर आए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक, मसीह के मिजाज के मुताबिक उसकी पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें, तो हम फिर अच्छे लीडर साबित होंगे और अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना भी दे सकेंगे। वो कि आज हमारा गॉड इज़ लव का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक एक बात को अच्छी तरह से शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो खुदा के खादम ने सवालात दिए हैं ख़ानदानी ज़िंदगी के ताल्लुक से और फिर बच्चों के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान हमारे एक पास्टर हैं, पास्टर रफ़ीक, जिनको आप अक्सर जुमेरात की इबादत में देखते हैं गवाहियाँ लेते हुए। उनके बच्चे इस वक्त जवान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई रफ़ीक आप अपनी फैमिली के साथ आगे आएँ और ज़रूर इसी टॉपिक के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो थैंक यू सो मच इस बात के लिए। बार बार एक बात रिपीट हो रही थी कि रिफ़्रेश किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेमिनार हो रहा है ये हम सबों को फैमिली वाइज रिफ़्रेश करने के लिए है कि हमने अपनी फैमिलियों को किस तरह लीड करना है। हम कलीसिया में तो लीड करते ही हैं, तो सबसे पहले हमने अपने घर से शुरू करना है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो 30 साल बाद जब हम उन्हें देखें तो हम फ़ख्र से भरे हों और खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हों। मेरा बेटा इस वक्त खुदा के ममसू पास्टर सालिक जॉन बरकत के हाथों से ही वो मसाशुदा है
और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उन्होंने ऑर्डेन किया है। आज वो एज ए पास्टर मेरे साथ चर्च में लीड कर रहा है। और मेरी बेटी है 17 ईयर इनकी एज है और ये प्रस्तिश करती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मेन लीड बेटा करता है वर्शिप को और उसके बाद बेटी करती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक बात बड़ी ख़ास जो मैंने खुदा के खादम से सीखी कि अपनी मिसेस के साथ हर बात को शेयर करना और फिर मिलकर फैसला करना। बहुत दफ़ा हमें ये सामना करना पड़ता है कि कलीसिया में से कुछ लोग हमें कुछ फैसलों पर जोर दे रहे होते हैं, ऐसे नहीं जी ऐसे कर ले, ऐसे नहीं जी ऐसे कर ले। लेकिन हम घर में जाकर जब दुआ करते हैं उस पर जो खुदा हमें लीड करता है और जिस पर हम मुत्फिक होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो फैसला हम करते हैं। और ये बात मैंने खुदा के खादम से सीखी है कि आज तक वो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम उन्हें फॉलो करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को आज कलीसिया में प्रेजेंट कर रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई रफ़ीक। और बड़ी अच्छी बात भाई ग्रेग भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप जो आपकी तरजीहात हैं आप घर जाकर अपनी मिसेज के साथ शेयर करें, अपनी शरीक हयात के साथ शेयर करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करें तो उनके क्या ख्यालात। और यही वो बात है अक्सर, क्योंकि हमारा कल्चर एक मेल डोमिनेंट कल्चर है कि मर्द ही, जो मर्द ने कहा था बस वही चलेगा। तो ये जो चीज़ है ये बात ठीक नहीं है। हमने ज़रूर अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ शेयर करना और उनके भी व्यूज़ लेने हैं और फिर मिलकर एक दूसरे के साथ खुदा की हिकमत के मुताबिक चलना है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट था जो भाई ग्रेग ने मेंशन किया। और पादरी साहब एक बात बड़ी प्यारी जो उन्होंने कही कि अगर आप एक पेज पर होंगे दोनों मियाँ बीवी तब ख्वाहिशों की तकमील होगी। और यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। खुदा का कलाम बार बार हमें इत्तेफाक और यूनिटी और यकजहती की जो मैसेज है वो खुदा का कलाम देता है। सो प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं। खुदा बाप यीशु के नाम में जितने तेरे लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, इनकी भी एक एक ज़रूरत, एक एक दरख्वास्त जो ये तेरे हुजूर आज लेकर आए और इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इनकी एक एक ज़रूरत तेरे पाक खजाने से पूरी हो। छू ले और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे और खुदा के खादम हमें टीच करेंगे और कल भी इस प्रोग्राम को और इस टीचिंग को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।